आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका ठुकराई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हर खबर आप। वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को ये फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बारे में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट जिला जज के सुनाए फैसले पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है। 17 जनवरी और 31 जनवरी को सुनाए फैसले में वाराणसी की जिला अदालत ने जिलाधिकारी को प्रॉपर्टी का रिसीवर नियुक्त किया था और व्यास तहखाने में पूजा करवाने की बात कही थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने हाई कोर्ट के फैसले के बारे में मीडिया से कहा, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा नियमित तौर पर चलती रहेगी। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत के सुनाए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस फैसले को सुनाए जाने की रात को ही वाराणसी प्रशासन ने व्यास तहखाने में पूजा शुरू करवा दी थी। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिदी कमेटी ने इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि जिला अदालत की पूजा करवाने वाले फैसले पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें, हिंदू पक्ष के मुताबिक साल 1993 तक पंडित सोमनाथ व्यास ज्ञानवापी के दक्षिण में स्थित तहखाने में पूजा किया करते थे। हिंदू पक्ष इसे अपनी याचिकाओं में व्यास जी का तहखाना भी कहते हैं। 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद यहां पूजा शुरू करवाई गई। प्रशासन के मुताबिक कोर्ट के आदेश के अनुसार सिर्फ उन्हीं मूर्तियों की पूजा होनी थी जो इस तहखाने से मिली थी। इसी साल जनवरी में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कहा था कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल जुलाई में एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था। सार्वजनिक की गई एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि 4 महीने के अपने सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, वास्तुशिल्प अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद में बादशाह अकबर से लगभग 150 साल पहले से मुसलमान नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के ढांचे में कुल 34 शिलालेख और 32 स्टंपिंग पाए गए हैं और दर्ज किए गए हैं। एएसआई कहती है कि ये शिलालेख हिंदू मंदिर के पत्थरों पर पहले से मौजूद थे, जिनका मस्जिद के निर्माण और मरम्मत में इस्तेमाल हुआ। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, आगे अल्लाह की मर्जी है, हमारी जिम्मेदारी मस्जिद को आबाद रखने की है। मायूसी हराम है, सब्र से काम लेना होगा। हमारी अपील है कि बहस से बचा जाए। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि उसके रिकॉर्ड्स में ये बात दर्ज है कि एक पत्थर पर एक शिलालेख था जिसमें ये लिखा था कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल में किया गया था। एएसआई का कहना है कि औरंगजेब की जीवनी मासिर आलमगीरी में लिखा है कि औरंगजेब ने अपने सभी प्रांतों के गवर्नरों को काफिरों के स्कूलों और मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष का मानना था कि कानून एएसआई को हिंदू पक्ष के दावे से जुड़े सबूत इकट्ठा करने की इजाजत नहीं देता है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि एएसआई का सर्वे 1991 के उपासना स्थल अधिनियम का उल्लंघन है, जो आजादी से पहले मौजूद धार्मिक स्थलों के धार्मिक चरित्र बदलने की इजाजत नहीं देता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।